दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिश हमारे साथ हैं। मैम, अरविंद केजरीवाल सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए हैं, आपकी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं। पार्टी के अंदर इस समय क्या माहौल है, पहले तो ये बताइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचार हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का प्रतीक है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के इस लड़ाई को जीत जाएंगे, इस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे, तो ये उनकी गलती है। वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे, हज़ारों अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आम लोग भी जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी के लोग भी जानना चाहते होंगे कि आप कैंपेनिंग अब किस तरह से करेंगे। जैसा कि आपने बताया, पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारे नेता तो इस समय अब जेल में हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं। तो कैंपेनिंग आपकी कैसे होगी? असम में करना है सबसे पहले, उसके बाद गुजरात में करना है, दिल्ली में तो समय है फिर भी, पर इसमें तो अभी आपको कैंपेन शुरू करना था। देखिए, कैंपेन पहले भी चला है, कैंपेन आगे भी चलेगा। जैसा मैंने कहा, आम आदमी पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के कुचल सकते हैं, तो वो गलत समझते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता चुनाव में जितनी मेहनत कर रहा था, आज 100 गुना ज़्यादा मेहनत करेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट पर जहां पर हम लड़ रहे हैं हरा कर दिखाएंगे, क्योंकि आज ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, अब ये इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई बन गई है। जहां बीजेपी अब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि देखिए ये भ्रष्ट थे इसलिए हमने इनको गिरफ्तार किया हुआ है और ये सलाखों के पीछे हैं, तो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव क्या होगा? देखिए, एक सी नैरेटिव की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। एक ऐसा केस जिसमें 2 साल में 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, उसमें आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। आप ये बताइए कि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इन समन्स की लीगैलिटी की जांच चल रही थी। क्या ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी? ईडी को ऐसी क्या जल्दी हो रही थी, ऐसी क्या हबड़ा तबड़ी थी कि अभी ही गिरफ्तार करना था? ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और चुनाव से पहले एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के नंबर 1 नेता को गिरफ्तार करके चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही है आतिशी कि जेल से सरकार कैसे चलेगी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे, तो जेल से कैसे चलेगी? क्योंकि किसी एक चीज़ के ऊपर 50 बार कई बार बात करनी होती है, तो ये बात कैसे हुई, कंसल्टेशन कैसे होगा? ठीक है, साइन वाइन तो आप करवा लेंगे, लेकिन ये कंसल्टेशन, चर्चा, ये सब कैसे होगी? सरकार, ये कहने में इतना आसान है, प्रैक्टिकली इतना आसान है नहीं ये। देखिए, इसके तो रास्ते निकालने पड़ेंगे, इसके रास्ते सुप्रीम कोर्ट को भी हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार अगर एक एक करके भारतीय जनता पार्टी सारे मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेगी, जो भी सारे विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, तो फिर एक एक करके क्या हर मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा? अरविंद केजरीवाल का कन्विक्शन नहीं हुआ है। अगर कन्विक्शन होता तो इस देश में कानून है कि आप फिर एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है। ये पीएमएलए में जो अरेस्ट है, ये तो बिना कन्विक्शन के अरेस्ट है। आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, कितने लंबे समय तक जेल में डाल देंगे? फिर तो ये पूरा एक एसओपी बन जाएगा जिसके तहत एक एक करके सभी विपक्षी नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर उनकी सरकारें गिराई जाएंगी। बस एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन के साथ जैसे आम आदमी पार्टी खड़ी थी, क्या इंडिया गठबंधन खड़ा है आम आदमी पार्टी के साथ में इस वक्त? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने कल ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी सॉलिडारिटी अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिखाई है। वो लगातार हमसे फ़ोन पर भी संपर्क में है और इंडिया गठबंधन के कई नेता आज अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने भी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।